Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं अभी मसरूफ हूँ। मुझे फोन मत करो। क्या? इतनी जल्दी में क्यों हो? सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैर है। तो तुम जा कहाँ रहे हो? मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में। सुल्तान, अभी तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। तुम किसी भी मुश्किल में फंस सकते हो। तुम मेरी फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें बिला जरूरत घर से नहीं निकलना चाहिए। मैं बस थोड़ी देर में ही आता हूँ। दिलरुबा, ये क्या कर रही हो? दिलरुबा, प्लीज इसे नीचे रख दो।
बैड न्यूज़ है। क्या? फोन पर नहीं बता सकती मैं। क्यों? बस तुम फौरन मुझसे मिलने के लिए आओ। कि क्या तुम रोज नई नई न्यूज निकाल के बैठ जाती हो मुझसे मिलने के लिए? सीधा सीधा कहो मिलना। अपनी फजूल बातें बंद करो और फौरन यहाँ पहुंचो। मुझे बताओ तो सही, हुआ कैसे? बेवकूफ तो वो सदा का था ना, सुबह सुबह उठ के चला गया उससे मिलने। तुमने उसे मना नहीं किया? मुझे नहीं पता था कि वो दिलरुबा से मिलने जा रहा है, फिर भी मैंने उसे मना किया था। फिर वो रुका क्यों नहीं? बहुत बुला रही थी उसे, रुकता कैसे वो। मेरे केस का क्या हुआ? ये तो लॉयर ही बता सकता है, मैं क्या बताऊं। मॉम क्या है ये? कुछ नहीं। आप इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या किया है मैंने? मैं आपको कब से नोट कर रहा हूँ, आप मुझसे बात नहीं कर रही। मेरे बात करने ना करने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता मॉम, माँ है आप मेरी। तो फिर मान लो मेरी बात। अब पीछे हटने का वक्त गुजर चुका है मॉम। ठीक है, फिर तुम्हें मुझसे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं। मॉम अपने आप को अब खामखा परेशान कर रही है। हकीकत को जितनी जल्दी फेस करेंगे उतना अच्छा होगा ना। शादी तो मैं मंशा से ही करूंगा, और आप भी तो यही चाहते थे। मंशा, मंशा, क्या है पप्पू? वो सुल्तान का मर्डर हो गया है। क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे वहाब ने फोन करके बताया है। ओह माय गॉड, किसने किया है कत्ल? उसकी बीवी ने। हाँ, बीवी ने? उसने शादी कर ली थी? हाँ, लेकिन उसकी बीवी ने उसको मारा क्यों? भाई जिस किस्म का वो लड़का था, कोई भी वजह हो सकती है। हाँ, ये बात तो ठीक है। जितनी
कितनी शॉकिंग न्यूज़ है मंशा। है तो, मगर मगर क्या? मगर उसने हमें तंग भी तो कितना करके रखा हुआ था, जिंदगी हराम कर दी थी। हाँ, मगर बेचारा दिल का बुरा नहीं था। ये आप कैसे कह सकती हैं फूफो? याद है उसने वादा माफ गवाह बनने की ऑफर की थी हमें। हाँ, वो तो तब जब सुनैना के साथ उसका कोई मसला हुआ था। देखो उस बेचारे को क्या पता था कि वो यूं जवानी में मारा जाएगा। पता नहीं, हमें क्या पता बीच में क्या हुआ होगा। खैर, बुरे कामों का बुरा ही अंजाम होता है। कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है अपने नादिम या नहीं? अब मैंने क्या किया? मेट बता रही थी कि शोभी बगैर नाश्ते के गया है, लंच भी नहीं किया उसने। जिस वक्त आपका बेटा उठता है ना, उस वक्त नाश्ते का टाइम तो वैसे ही खत्म हो चुका होता है मॉम। और जहां तक रही लंच की बात, तो अगर उसने नहीं खाया तो कौन सी कयामत आ गई। क्या मतलब? मतलब यही कि बाहर कहीं से खा लेगा, बच्चा थोड़ी है। शौहर है, ख्याल किया करो उसका। वो घर पे टिकेगा तो ख्याल रखूंगी ना मैं उसका। अब वो तुम्हारे पल्लू से बन के तो नहीं बैठ सकता हर वक्त। अच्छा, मर्द है, 100 काम होते हैं उसे। उसके कामों का मुझसे ज्यादा आपको पता है ना? ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इतनी फजूल बातें करती हूँ तो आप रख लिया करें ना अपने साहबजादे का ख्याल। आप हैं किस लिए इस घर में? बहुत बदतमीज हो तुम। चलें, अभी एक और नया टाइटल सुनिए। वो घर पर क्यों टिके? तुम्हारी ये शक्ल देखने के लिए। अच्छा, अब आप मेरी शक्ल में भी खराबी निकाल दें। जब काम अच्छे ना हो तो शक्ल का अचार डालना। शहाब मेरे कामों की वजह से बिगड़े। तुम्हारी वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा। मेरी वजह से कोई नहीं फंसा, उसकी खुद की हरकतें खराब हैं। जिसने से तुम उसकी जिंदगी ना आई, एक के बाद एक नई मुसीबत मेरे घर पर आ जाती है। वैसे अगर आप मुझे ये तमाम बातें सुनाने के बजाय, मेरी इंसल्ट करने के बजाय थोड़ा सा फोकस कर लेती, थोड़ी सी अपने बेटे की अच्छी तरबियत कर लेती, तो आज आपको ये दिन देखने को नहीं मिलता। अब तुम मुझे बताओगी कि कैसे तरबियत करनी चाहिए? घटिया खानदान से आई हुई लड़की। मैं घटिया खानदान से आई? तो और क्या कहूँ? शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घरानों की करतूतें ऐसी होती हैं क्या? ये कारनामे होते हैं? कौन से कारनामे? मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं। तुम्हारी सौतेली माँ ने अपने दूसरे शौहर का कत्ल कर दिया। ये हैं शरीफों के करतूत। अब तो तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे हटा दिए मैंने। थैंक यू यार। मजाक उड़ा रहे हो? कम ऑन। साफ साफ बात कर रहे हो। किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। इधर कोर्ट में कत्ल का केस चल रहा है, तुम्हें शादी की पड़ी? पता करवा लिया मैंने, उस कत्ल से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ फायदा ही हुआ। देखो एंड में तो मुझे हर चीज से फायदा ही होता है। बेचारा सुल्तान कत्ल हो गया और मरते मरते भी मुझे फायदा पहुंचा गया। कितनी अच्छी लक है ना तुम्हारी। बस देख लो। अब देर किस बात की है? इतनी जल्दी किस बात की है? काम निकलने के बाद तुम्हारी कुछ टोन नहीं बदल गई मेरे साथ? देखो सुनैना, कम से कम तुम्हारे साथ तो मेरी टोन बदल नहीं सकती।
अच्छा, मैं तो रेडी हूँ, इंतजार की क्या बात? तो फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? किसी चीज करें, मैं तो तैयार हूँ। अच्छा, तुम जब कहो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी कर लो। अभी कर लेते हैं, मैं तो रेडी। चलो कोर्ट चलते हैं, कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज करें। सीरियसली? हम डैम सीरियस। चलो। चलो लेट्स गो। सोच लो। सोच लिया, चल। ओके। बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की? तुम्हारी रिहाई की। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे काफी देर हो गई है मुझे आजाद हुए। आ, एक काम करो, why don't you guys talk to each other? तुम दोनों बहन भाई बात करो, मैं चलता हूँ। जवान चाय। बेटे कुछ परेशान लग रहे हो बेटा। जी अम्मी।